Okay, hello everyone. Today's video tutorial is based on the construction of a finite state machine, and what kind of machine we are actually constructing here is called a Moore machine. In the previous video tutorial or the previous video lecture, we have discussed about the construction of finite state machine called a Mealy machine. But here we are discussing some of the problems based on the construction of Moore machine. Now we are taking an example here. We have the problem that says construct a Moore machine that takes all input strings and count number of occurrence of substring AB over the alphabets AB. Okay, so we can say that what this problem actually defines. This problem actually says that we need to construct a Moore machine that recognize or passes all the strings, all the input strings, and count the number of occurrence of substring AB. Okay, so if that string consists of any of the substring, or we can say it consists the number of substrings in the form of AB, A followed by B. Okay, so we need to count it, how many times that AB comes in that particular string. So the problem said that कि हमें एक मूरे मशीन डिज़ाइन करना है और हमें एक मूरे मशीन कंस्ट्रक्ट करना है, और इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है कि वो मूरे मशीन ए बी से मिलकर बनने वाली सारी स्ट्रिंग्स को जो है रिकग्नाइज़ करे, और उनको रिकग्नाइज़ करते वक्त जो है नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ए बी, यानी कि ए बी अगर कहीं पर भी उस स्ट्रिंग में आता है और कितनी बार आ रहा है, उसे जो है वो उसको काउंट करके हमें जो है आउटपुट में जनरेट करके दे। नाउ अब अगर हम बात करें काउंट करने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम कह सकते हैं कि हम जो मशीन डिज़ाइन करेंगे उस मशीन में जितनी बार भी ए बी को रिकग्नाइज़ करेगी, उतनी बार वो मशीन के थ्रू जो है वो आउटपुट 1 जनरेट करेगी। ओके, और अगर उस सब स्ट्रिंग में ए बी नहीं आता है तो आउटपुट 0 जनरेट करेगी। सो वी कैन स्टार्ट आवर सॉल्यूशन विद दिस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फॉर द अबव प्रॉब्लम हम सब स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पर ए बी से मिलकर बनने वाली सब स्ट्रिंग्स या ए बी से मिलकर बनने वाली स्ट्रिंग्स के अंदर सब स्ट्रिंग ए बी कैसे आती है। तो हम देखते हैं यहाँ ये डिज़ाइनिंग मशीन एम, हम मशीन एम को डिज़ाइन कर रहे हैं जिसके 6 टपल्स हैं, जिनको हम जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वी नो दैट वेरी वेल अबाउट दीज 6 टपल्स and lambda. So that Q represents the set of states. Q naught is the initial state. This one represents the input alphabets. Okay, and the transition function, it defines the transition function. It defines the output alphabets, capital Del, and the lambda defines the we can say the output function. Okay, so these are what we called the 6 tuples which is used to define any kind of finite state machine formally. Now हम जो मशीन बना रहे हैं उसको डिफाइन करने के लिए हम ये 6 tuples यूज कर रहे हैं। So the above machine M having 6 tuples. Okay, अब हम इन 6 टपल्स को जब मशीन हम बना लेंगे तब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर, बट फिलहाल अभी हमने सिर्फ इतना बताया है कि जो मशीन हम बना रहे हैं उसके अंदर ये 6 टपल्स होंगे। नाउ अब अगर हम लैंग्वेज की बात करें, सो द लैंग्वेज फॉर द मशीन इज इट मस्ट काउंट द ए बी नंबर ऑफ ए बीज ओवर द स्ट्रिंग। ठीक है, सो अगर हम बात करें सो वैलिड स्ट्रिंग्स क्या होनी चाहिए, अगर हम यहाँ पर रिकग्नाइज करें कि आउटपुट जो है 1 आएगा, कब आएगा 1, जब वो उसमें कोई भी सब स्ट्रिंग जो है उसके अंदर ए बी होगी। ठीक है, सो वी कैन से दैट एनी काइंड ऑफ स्ट्रिंग विच इज़ ऑफ द फॉर्म कॉल्ड ए बी, सो वी कैन से दैट इन दिस स्ट्रिंग ए बी इज़ द सब स्ट्रिंग। ऑब्वियस सी बात है, अ स्ट्रिंग इज़ द सब स्ट्रिंग ऑफ इट सेल्फ। सो सब स्ट्रिंग इज़ द, ये हम कह सकते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग जो है वो अपने आप की खुद की जो है वो सब स्ट्रिंग होती है। सो ए बी जो है वो एक सब स्ट्रिंग हो गई, और कोई पॉसिबल स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग्स हम वैलिड सब स्ट्रिंग्स हम बना सकते हैं, जैसे कि ए फॉलोड बाय ए बी, बी फॉलोड बाय ए बी। Okay, so we can say that we have this AB here, AB here,
Okay, then the another language, another string we can generate with AB as the substring. We can say AB followed by A. So again we have AB, then it ends with A, or it may be AB ends with AB ends with B. Okay, not just this, we can also include the strings as A, AB, A, B, B, so and so on. So we can say that any of the string, ऐसी कोई भी string जिसके अंदर a b जो है वो सब स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहा है, वो कहलाएगा हमारा, वो एक हमारी वैलिड स्ट्रिंग होगी, या वैलिड जो है हम लैंग्वेज की स्ट्रिंग बोल सकते हैं जिसको हमें काउंट करना है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो लैंग्वेज है उसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो ऐसी हो, ओके, या फिर ये भी हो सकता है ए बी, तो इसमें भी ए बी आ रहा है। हमें तो यही काउंट करना है कि ये भी स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार आ रहा है जिस स्ट्रिंग को हम अपनी मशीन में पास करेंगे। तो हमारे लिए पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, मतलब प्रॉपर वे में समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं और अगर हम प्रॉब्लम या लैंग्वेज को नहीं समझ पाए हैं तो हम मशीन को इफेक्टिवली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। नाउ अब हम मशीन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम स्टेट डायग्राम बनाएंगे मशीन का। सो फॉर दिस यू कैन सी Q0 इज द स्टेट। हमें मूरे मशीन बनाना है, इसीलिए स्टेट के ऊपर ही हम आउटपुट को स्पेसिफाई करेंगे। सो मैं थोड़ा सा जो है स्टेट्स को बड़ा बनाऊंगा। ओके, नाउ वी हैव द अल्फ़ाबेट एज वी नीड टू रिकॉग्नाइज A and B. Okay, so whenever A followed by B comes, that particular state, which is we can say Q2, okay, this state is Q0, this is Q1, this will be Q2. It must generate the output as, we are considering that it will generate the output as 1. Okay, so now you can say पहले हम पूरा मशीन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम आउटपुट्स को यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। ओके, नाउ सो वी कैन से Q2 is the state that will generate the 1 if AB comes. Now for the alphabet B, we are waiting here until जब तक A और B नहीं आ जाता। ये आउटपुट 1 तब मिलना चाहिए कितनी बार भी B इनपुट आता रहे, जब तक A उसके बाद B नहीं आता है तब तक हम इस आउटपुट 1 को जनरेट नहीं करेंगे, इसलिए हमने B का ट्रांजिशन यहीं बना दिया है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसका ट्रांजिशन हम यहाँ क्यों नहीं बना रहे हैं, कि हम चाहते तो हम इसको यहाँ पर भी ला सकते थे, बट अगर हम ट्रांजिशन को B के लिए यहाँ लेकर आएंगे, सो B और B, ओके, मतलब अगर हम कोई स्ट्रिंग देते हैं B फॉलोड बाय B, मैं यहाँ पेंसिल से लिखता हूँ क्योंकि मैं अपना जो डायग्राम है हम नहीं चाहते हैं कि वो हम ख़राब करें। मान लीजिए मैं B को यहाँ लेकर आ जाता हूँ, तो उस केस में ये B, यानी कि अगर कोई स्ट्रिंग आती है डबल B, सो इन दैट केस फर्स्ट B हम यहाँ आएंगे जंप करके और सेकंड B से हम सीधे यहाँ चले जाएंगे, मतलब हमारा जो आउटपुट 1 जनरेट होगा वो किससे जनरेट हो जाएगा, B और B से। बल्कि हमें आउटपुट 1 कब जनरेट करना है, जब सब स्ट्रिंग AB हो, ना कि B हो। ओके, सो दैट्स वाई हमने जो अपने ट्रांजिशन बनाया है वो हमने ट्रांजिशन किस तरह बनाया है, वो हमने ट्रांजिशन इसी पर बनाया है, यानी कि हम वेट करेंगे तब तक जब तक कि हमें जो है, इसीलिए ये जो कंस्ट्रक्शन है मशीन का या जो हम आगे ऑटोमेटास बनाएंगे, ये कंस्ट्रक्शन जो है ये हिट एंड ट्रायल पर काम करते हैं। सो वी हैव द ट्रांजिशन ऑफ बी ओवर हियर, देन इस स्टेट पर ए और बी दोनों का ट्रांजिशन हो गया है, इस स्टेट पर हमने ए का ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं किया है। नाउ अब अगर हम बात करें इस स्टेट पर ए के ट्रांजिशन की, सो ए, नाउ यू कैन सी इफ यू हैव अ स्ट्रिंग ए, देन इस स्टेट पर अगर एक ए आता है और बी आता है तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक ए आने के बाद कितनी बार बी आए, आप कहाँ वेट करेंगे, आप तब तक आउटपुट 1 नहीं जनरेट करेंगे जब तक आपको यहाँ से, वी कैन से दैट जब तक हमें
जो है आउटपुट जो है 1 तभी जनरेट करना है जब a के बाद b आए. So that means for a we also need to make the transition over the same state which is called the self loop. Now at q2 state, अगर हम q2 state की बात कर रहे हैं, q2 state पर अगर हम a का ट्रांजिशन बनाना चाहते हैं, so a b we can say a, okay, ए आएगा तो हमें ए के बाद क्या आना चाहिए, अगर हमें इस आउटपुट को जनरेट करना है ए के बाद बी आना चाहिए. मतलब अगर हम ए का ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ बना दें, सो ए बी, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा. सो वी कैन से वी कैन मेक द ट्रांजिशन ऑफ ए हियर. ओके, नाउ सिमिलरली अगर हम बी के लिए वेट कर रहे हैं, सो बी का ट्रांजिशन कहाँ जाना चाहिए. अगर एक बार बी आ गया, ओके, देखिए ये जो ए का ट्रांजिशन है ये कैसे वैलिड है. ए बी, ये 1 आउटपुट जनरेट हो गया. ना अब अगर ए आ गया फिर से, तो हम कब तक वेट करेंगे, जब तक बी ना आ जाए. ठीक है, मतलब अगर यहाँ बी आ जाता है तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट 1 मिल जाएगा. तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1. सो वी कैन काउंट द नंबर ऑफ वंस दैट विल शो कि इस स्ट्रिंग के अंदर ए बी कितनी बार आया है. अगर हम अगर यहाँ ए बी के बाद फिर से ए आ जाए और फिर ए आ जाए, ए बी एक बार 1 जनरेट हुआ, ए बी फिर दूसरी बार 1 जनरेट हुआ, फिर ए आ गया, हम इस स्टेट पर आ गए हैं. नाउ अब इस स्टेट पर हमने सेल्फ लूप बना दिया ए के लिए, तो हम यहीं रह गए. इसका मतलब यहाँ पर जो है हमें 1 नहीं मिलेगा, यहाँ आउटपुट 1 हमें नहीं मिलेगा. सो वी कैन से हमें आउटपुट 1 तभी मिल रहा है जब हम यहाँ इस स्टेट पर पहुँच रहे हैं, और वो तभी पहुँचेंगे जब हम ए के बाद बी आएगा, तभी हम इस स्टेट को जो है अचीव करेंगे. ठीक है, सो वी कैन से, मैं इसीलिए जो है पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम मिटा सकते हैं इससे आसानी से, और फिर हम अपने जो है सही ट्रांजिशंस ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ अब इस स्टेट पर अगर हम बी के लिए ट्रांजिशंस की बात करें, ओके, नाउ यू कैन सी अगर इस स्टेट पर बी आता है तो कैसे पहुँचेंगे हम. पहले तो ये देखते हैं ए बी, एक बार 1 जनरेट हो गया, ठीक है. अब अगर मैं फिर इस स्टेट पर बी आ जाता है, ओके, तो अब मुझे अगर 1 जनरेट करना है तो एटलीस्ट मुझे कब तक वेट करना पड़ेगा, जब तक ए और बी फिर से नहीं आते हैं. यानी कि मुझे उस स्टेट पर जाना होगा जहाँ से मुझे ए और बी के लिए वापस जो है ए और बी के लिए इंतज़ार करना पड़े या ए और बी का वेट करना पड़े. सो वो कौन सी स्टेट है, दैट स्टेट इज हियर. अगर मैं बी ट्रांजिशन को यहाँ ले जाता हूँ तो जब तक ए और फिर से बी नहीं आता है तब तक जो है आउटपुट 1 जनरेट नहीं होगा. सो हम इसका जो ट्रांजिशन है इसीलिए यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे. ओके, सो फॉर सिंबल बी. नाउ क्योंकि आप मूरे मशीन बना रहे थे तो आपको आउटपुट 1 सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलना चाहिए, इस स्टेट पर. यानी कि आपको जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ इस स्टेट पर आएगा 1. बाकी जो 2 स्टेट्स हैं यहाँ आउटपुट जो है आप चाहें तो आप 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम आउटपुट 0 जो है जनरेट करेंगे. ओके, सो यहाँ भी इस स्टेट पर आपको आउटपुट 0 मिलेगा, यहाँ इस स्टेट पर भी आपको आउटपुट 0 मिलेगा. ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर 5 भी जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं. अगर आपको बोला है कि 1 अदरवाइज नो आउटपुट तो 5 आएगा, क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, इसीलिए हम यहाँ क्या रख लेते हैं, यहाँ हम स्पेसिफाई कर लेते हैं 0 को. तो हमें आउटपुट 1 तभी मिलेगा जब हम जो है ए और बी को पास करके आएंगे. ठीक है, सो नाउ अब हम यहाँ पर जो है इस मशीन को यहाँ डिफाइन करते हैं. ये जो हमने मशीन ड्रॉ किया है, दिस इज द स्टेट डायग्राम फॉर द रिक्वायर्ड मशीन. ठीक है, फॉर द रिक्वायर्ड मूरे मशीन, दिस इज द स्टेट डायग्राम फॉर द रिक्वायर्ड मूरे मशीन. नाउ अब हम जो है ये जो हमने स्टेट डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, इसके करस्पॉन्डिंग हम ट्रिपल्स जो है डिफाइन कर लेते हैं. सो वी हैव क्यू हियर. क्यू मीन्स द सेट ऑफ स्टेट्स. वी हैव 3 states, Q0, Q1 and Q2. Okay, that represents the set of states. Then Q0
Yet we have taken q naught as the initial state of this machine. Sorry, this is what we call the q, that represents the set of states. Okay, q represents the set of states, and the q naught initial state of the FSM. And then the next is set of input alphabets. We know that it is already given in the question, AB. Okay, so we can say AB is a set of input alphabets. Okay, we have taken the set of output alphabets as 0 1, so we can say set of output alphabets as either it generates 0 or it will generate 1. Okay, and then we can say the other two tuples called a transition function. And the another one is writing here as the output function. Okay, what we call the output function. Now अगर हम ट्रांजिशन फंक्शन की बात कर रहे हैं, so q naught state. Okay, now q naught state for 0, हम कौन सी स्टेट पर ट्रांजिट हो रहे हैं, ट्रांजिशन फंक्शन हमें ये डिफाइन करता है. सो 0 के लिए हमारा ट्रांजिशन है q1 पर. सिमिलरली एट q naught state for 1 we are transit over q naught. Okay, and I'm writing and that same transition over here, otherwise we don't have that much space. Okay, forget it. Now q1 for 0 we have the same state called q1. q1 for 1 it will transit to q1 for q1 for, this is for A, this is for B, this is for A, this is for B. Okay, now the inputs are 0 not 0 1, this is AB. now at q1 state for symbol B, q1 state पर B के लिए ट्रांजिशन जो है वो कहाँ है, q2 पर जा रहा है. so q2, now q2 for A, q2 स्टेट पर A का ट्रांजिशन जा रहा है q1 पर, और q2 स्टेट पर B का ट्रांजिशन जा रहा है सीधे q naught पर. Okay, so these are called the transitions, we can say. Okay, now the output function. अगर हम output function की बात करें, so output function defines the sequence of output values corresponding to the given input over the state. Okay, now as per the definition, or we can say the state diagram, sorry. So at q naught state, for input A, get q naught state for input A, it generates the output 0. q naught state with B, it generates the output gain 0, because we have on the same state called q naught. Now q1 with A, it will generate the output 0. q1 with B, it generates the output 1. Okay, and then q2 with A, generates 0, and q2 with B,
it generates again 0. Okay, so we have the output 1 only when we reach the state q1 with the okay, sorry, we reached the state q2 with the state q1 as the input b. Okay, then it only b generates the output as 1. now अब अगर हम कोई भी एक एग्जाम्पल लें स्ट्रिंग का, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग स्ट्रिंग कॉल्ड a b b a b. now you're taking that example of this string. ये हमारी स्ट्रिंग है. अब अगर मैं इस स्ट्रिंग को पास करता हूँ तो आप देखिएगा आउटपुट हमें यानी कि कितनी बार ये जो मशीन है ये आउटपुट जनरेट कर रही है 1 के फॉर्म में. ओके, सो यू कैन सी हियर starting with q naught state, input is a b b a b. now q naught पर a के लिए अगर हम देखें तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा. q naught पर a के लिए आउटपुट क्या है 0, so it will generate 0. read that symbol. और state q naught पर a के लिए q1 है, so we are transit over to the q1, so a q1. okay, now a double b a b. चलिए नेक्स्ट इज q1 स्टेट पर a के लिए, q1 स्टेट पर a के लिए ट्रांजिशन है 0, मतलब आउटपुट है 0. और q1 पर a का जो ट्रांजिशन है वो q1 पर ही है, तो ये a को रीड कर लेगा और ये है q1. ओके, नेक्स्ट सिंबल इज b a b. नाउ b q1 पर b के लिए ट्रांजिशन है, आउटपुट है 1, सो इट विल जनरेट्स 1. ओके, अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा ए बी कितनी बार ए बी आया है, ये सब स्ट्रिंग ए बी कितनी बार आया है, एक बार आया है. तो अभी तक हमने जितनी भी स्ट्रिंग रीड करी है यहाँ तक, ओके, ये 3 सिंबल्स हमने रीड किए हैं और हमें देखिए आउटपुट मिल गया है 1 विद दिस मशीन. ओके, नाउ अब हम b को रीड करने के बाद हमने आउटपुट तो जनरेट कर दिया. q1 पर b के लिए हम ट्रांजिट हो रहे हैं q2 स्टेट पर, सो वी जस्ट राइट डाउन a the b and then the next state is q2 and the input symbol is b a followed by b. okay, now q2 पर b के लिए हमने डिफाइन किया है आउटपुट 0. ओके, और q2 पर b के लिए जो हम जहाँ ट्रांजिट हो रहे हैं वो स्टेट है q0, so we just write down a b, so will become 0, oh sorry, q0. so this is not on, this will be b shifted over here. okay, now the state is q0 जिस पर हम ट्रांजिट हो रहे हैं, इसके बाद a b. now अब q0 पर a के लिए, अगेन q0 पर a के लिए हमने यहाँ डिफाइन किया है आउटपुट 0. ओके, देन a b b. q0 पर a के लिए हमने जो नेक्स्ट स्टेट जो डिफाइन की है दैट इज q1. सो a तो हमने रीड कर लिया, q1 इज द स्टेट. नाउ द नेक्स्ट सिंबल इज b एट q1 पर b के लिए ट्रांजिशन है, सॉरी आउटपुट है 1. नाउ q1 पर b के लिए जो नेक्स्ट स्टेट है वो q2 है, सो a b b a b और q2. ओके, अब यहाँ कोई इनपुट सिंबल नहीं है तो आउटपुट जनरेट नहीं होगा. नाउ यू कैन सी हियर हाउ मेनी टाइम्स वी हैव जनरेटेड दैट सिंबल, दैट आउटपुट 1 एंड 2. हमने 2 बार आउटपुट जनरेट किया 1. ओके, एक बार यहाँ एक बार यहाँ. अब यहाँ आप देख सकते हैं इस पूरी स्ट्रिंग में कितनी बार जो है हमें ए बी एज सब स्ट्रिंग मिल रहा है. सो यू कैन सी हियर, कैन क्लियरली सीइंग दिस थिंग कि हमें जो आउटपुट ए बी मिल रहा है वो हमें यहाँ पर 2 बार मिल रहा है. एक हमें मिल रहा है यहाँ और एक हमें मिल रहा है यहाँ पर. और जैसे ही हमने ये दोनों सब स्ट्रिंग्स को रीड किया, हमारी मशीन ने आउटपुट 1 जो है हमें प्रोड्यूस करके दे दिया था. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड द मशीन दैट विल काउंट्स द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग ए बी over the input alphabets AB and the example of a Muri machine. That's all for now. Thank you.